अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ केक की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये केक तैयार होता है। चॉकलेट फ्लैन केक, कस्टर्ड केक या पुडिंग केक, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है। आई होप केक की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में हम कैरेमल तैयार करेंगे और इसे हम डायरेक्ट केक पैन में ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि केक पैन की बेस में सबसे पहले हमें कैरेमल को ही सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का राउंड केक पैन लिया है, जिसमें मैंने शामिल की है 1/4 कप चीनी। अब इसके नीचे मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और चीनी को इस तरह से कैरेमल कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि चीनी को हमें जलने से बचाना है। अब देखिए चीनी बहुत अच्छे से कैरेमल हो गई है। इस तरह से केक टिन की बेस में इस कैरेमल को अच्छे से फैला देंगे। तो इसको भी फिलहाल एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप में अब हम केक के लिए जो पुडिंग वाली लेयर है उसका मिक्सचर तैयार करेंगे। और पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अंडे। इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी और आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। 1 से 2 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि चीनी और अंडे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी और अंडों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 1-2 मिनट तक अच्छे से बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध। ये फुल फैट मिल्क है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। बहुत थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कितना अच्छा सा लाइट सा येलो कलर आ गया है। तो बस यहाँ पर हमारा पुडिंग का मिक्सचर भी अब रेडी हो गया है। इसे भी अभी एक साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप में अब हम केक बैटर तैयार करेंगे। केक बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में लिए हैं 3 अंडे। इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। तो अब हमें इनको कम से कम 6 से 7 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बहुत अच्छे से बीट करना है, ताकि अंडे और चीनी बहुत अच्छे से कंबाइन भी हो जाए और साथ ही साथ अंडों का टेक्सचर भी बहुत फोमी हो जाए। तो 5 से 7 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखिए अंडों का वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो गया है, साथ ही साथ इनका टेक्सचर भी कितना फोमी हो गया है। अब जो केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें हम छानकर शामिल करेंगे। तो स्टेनर में डालेंगे आधा कप मैदा। मैदे के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2.5 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 2 चुटकी नमक और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तो अब इस तरह से छानकर पहले आधा ड्राई मिक्सचर हम अंडों वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे और एक हैंड विस्क की मदद से इस तरह से बहुत ही जेंटली हल्के हाथों से इसको अंडों वाले मिक्सचर में फोल्ड करके मिक्स करेंगे। इनको हमें बहुत जोर जोर से या ओवर मिक्स भी नहीं करना, ताकि अंडों का वॉल्यूम डिस्टर्ब ना हो। अब जो बाकी ड्राई मिक्सचर था वो भी इसमें छान कर ऐड करेंगे और इसको भी बहुत ही जेंटली फोल्ड करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल और सेम पहले की तरह बहुत ही हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए इसको भी मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्सिंग करने के बाद केक बैटर भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर अब हम लेंगे केक पैन जिसमें हमने कैरेमल तैयार किया था। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पुडिंग वाला मिक्सचर और स्टेनर से छानकर इसको केक पैन में शामिल करेंगे। पुडिंग वाला मिक्सचर डालने के बाद अब इसके ऊपर हम डाल देंगे केक बैटर। केक बैटर यहाँ पर हमारा बहुत ही लाइट वेट, एयरी और फोमी है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक खुद ही सरफेस पर सेट हो जाएगा। केक बैटर डालने के बाद अब इसको हम ऊपर से फॉइल पेपर से बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। फॉइल पेपर की जगह पर आप इसे ढक्कन से भी कवर कर सकते हैं। बस ढक्कन ऐसा हो जो पैन को ऊपर से बहुत अच्छे से कवर कर ले, ताकि इसमें स्टीम ना जाए। तो फॉइल पेपर से कवर करने के बाद अब इसे हम स्टीम करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने स्टीमर में पानी डालकर इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टीमर का पानी केक पैन से आधा इंच नीचे रहे, केक पैन को टच ना करे। तो जब इस पानी में बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें अपना केक पैन रखेंगे और इसे कवर कर देंगे और अब हमें इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है, जैसे कि दम वाली आंच होती है। हल्की आंच पर कवर करके इसको 50 मिनट तक स्टीम में पकाएंगे। 50 मिनट तक स्टीम करने के बाद बहुत ही एहतियात के साथ फॉइल पेपर को हटाएंगे और केक को चेक करेंगे। चेक करते हुए यहाँ पर आप बहुत ही एहतियात रखिएगा। तो ये देखें वुडन स्टिक यहाँ पर हमारी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है।
अब इसको हम कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको मोल्ड में से निकालेंगे। मोल्ड में से निकालने के लिए आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, वरना पुडिंग की लेयर खराब हो जाएगी। तो पहले इस तरह से एक नाइफ की मदद से केक को किनारों से अलग कर लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चोको फ्लैन केक या पुडिंग केक अब बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट केक बनता है। बहुत ही आसान और केक की एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।